हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के भागों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कितने पार्ट्स हैं और कौन कौन से पार्ट में कौन से प्रोविजंस किए गए हैं, तो ये सभी देखेंगे। चलिए सबसे पहले लिस्ट एक बार देख लेते हैं। तो पार्ट 1 जो हमारा है संविधान का, उसमें बात की गई है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, केंद्र और उसके क्षेत्र। और ये आर्टिकल कौन कौन से हैं पार्ट 1 के अंतर्गत, तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। फिर पार्ट 2 पर आते हैं तो इसमें सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है और आर्टिकल 5 से 11 के अंतर्गत नागरिकता के प्रोविज़न किए गए हैं। फिर पार्ट 3 की बात करें तो इसमें फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जो कि 12 से 35 अनुच्छेदों में हमें दिए गए हैं। फिर बात करते हैं पार्ट 4 की, तो ये हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, DPSP जिसको हम बोलते हैं, और ये दिया गया है संविधान में आर्टिकल 36 से 51 तक। उसके बाद है आर्टिकल 4A, और देखिए ये जो भी आपको कैपिटल लेटर में दिखता है ना, A या B, C कुछ भी, तो वो उसका मतलब होता है कि वो बाद में ऐड किया गया संविधान में, शुरू से नहीं था। तो 4A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और ये आर्टिकल 51A के अंतर्गत ये दी गई हैं। फिर पार्ट 5 की बात करें तो ये यूनियन के बारे में बात करता है, संघ के बारे में बात करता है, और ये है आर्टिकल 52 से लेकर 151। फिर है पार्ट 6 जो स्टेट्स के बारे में बात करता है, स्टेट के पास क्या क्या अधिकार हैं, राज्य सरकार किस तरह चुनी जाएगी, कौन कौन होगा राज्य सरकार के अंतर्गत, ये सभी चीज़ें आर्टिकल 152 से 237 तक। फिर पार्ट 7 है, जो पार्ट 7 है भाग 7 है, इसको रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया बाय कॉन्स्टिट्यूशन। जो 7th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1956 का, उसमें इस पार्ट को हटा दिया गया था। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पार्ट 8, ये द यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बात करता है और 239 से लेकर 242 ये अनुच्छेद हैं यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। फिर है पार्ट 9 जो कि पंचायत्स के लिए है, इसको बाद में शामिल किया गया था, और आर्टिकल 243 से 243O ये पंचायत के बारे में है। और फिर है पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटीज़ यानी कि नगर पालिका, और आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक नगर पालिका के लिए प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं तो अब है, अच्छा 9A तो हमने देख ही लिया, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं। फिर 9B जो है इसको भी बाद में शामिल किया गया, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में एक चैप्टर है जो संविधान में दिया गया है, और आर्टिकल 243H से लेकर 243ZT तक, यहाँ पर ZH होगा, 243ZH से लेकर ZT तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात की गई है। फिर नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 10, ये जो है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में है, और आर्टिकल कौन से हैं 244 और 244A। फिर है हमारा नेक्स्ट पार्ट 11, ये बात करता है रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, और आर्टिकल कौन से हैं 245 से 263। फिर है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट 12, ये फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स के बारे में बात करता है, और 264 से 300A अनुच्छेद हैं इसके अंतर्गत। और 300A जो है ये कौन सा है, तो संपत्ति का अधिकार, जो पहले मौलिक अधिकार था उसको हटाकर इस वाले पार्ट में रख दिया गया था। फिर नेक्स्ट है पार्ट 13, ये ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसकी बात करता है, और आर्टिकल्स हैं 301 से 307। फिर नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 14, ये सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, इस बारे में है, और आर्टिकल हैं 308 से 323। उसके बाद नेक्स्ट है 14A जो ट्राइब्यूनल्स के बारे में बात करता है, इनको बाद में शामिल किया गया अधिकरणों को, और आर्टिकल है 323A और 323B। फिर उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट 15, ये इलेक्शंस के बारे में बात करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इसी के अंतर्गत आता है, और आर्टिकल्स हैं 324 से 329A। नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट 16 पर, तो ये है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, और ये जो प्रोविजंस दिए गए हैं ये आर्टिकल 330 से 342 के अंतर्गत दिए गए हैं। बेसिकली इसमें ये आता है कि जो सर्टेन क्लासेस हैं, जैसे कि लोकसभा है, वहाँ पर SC ST के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है, राज्यों की विधानसभाओं में प्रावधान है, जो एंग्लो इंडियन के लिए प्रावधान था, वो सभी चीज़ें इस पार्ट के अंदर आती हैं, पार्ट 16 के अंतर्गत। फिर है पार्ट 17, ये है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, आर्टिकल 343 से 351 के बीच ये ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रावधान किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट 18, ये इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करता है, और आर्टिकल हैं 352 से 360, याद रखिएगा पार्ट 18।
फिर है पार्ट 19, ये मिसलेनियस है, कई सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है। आर्टिकल्स हैं 361 से 367। फिर है पार्ट 20, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो है पार्ट 20 के अंतर्गत दिया गया है आर्टिकल 368 में। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट 21, ये टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है। आर्टिकल हैं 369 से 392। और फिर लास्ट है पार्ट 22, इसके अंतर्गत शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, ये सभी चीज़ों के बारे में बात की गई है। और आर्टिकल्स हैं 393 से लेकर 395 तक। अब देखिए, ऐसे तो हम देखते हैं पार्ट 22 हैं, ठीक है, आपने ये सारे काउंट किए, लेकिन अगर आप सभी को काउंट करें, क्योंकि बीच में ऐड किए गए हैं, जैसे कि आप ये देखिए पीछे 9A को ऐड किया गया, 9B को किया गया, इस तरह से हमारे टोटल पार्ट अभी फ़िलहाल कितने हैं, 25 हैं। और अगर आपसे पूछा जाए मूल रूप से कितने थे, तो वो 22 थे। चलिए अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, मूल रूप से भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो ये अभी हमने बात की, 22 भागों में मूल रूप से विभाजित है हमारा संविधान। वर्तमान में कितने भाग हैं? तो वर्तमान में 25 भाग हैं। ये आप वापस पढ़ सकते हैं। ओरिजिनली कितने पार्ट थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 22 थे। बाद में अमेंडमेंट्स के ज़रिए बाकी पार्ट्स को भी इंसर्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 20 जो है किससे संबंधित है? तो हमने पीछे देखा था, याद करने की कोशिश कीजिएगा। भाग 20 जो है, पार्ट 20, ये रिलेटेड है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत युग्म है? इनमें से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन में दिया गया पार्ट 2 है सिटीजनशिप, ये बिल्कुल ठीक है। पार्ट 4 में दिया गया है DPSP, ये भी बिल्कुल ठीक है। पार्ट 4A में दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये भी बिल्कुल ठीक है। और लास्ट दिया गया पार्ट 9 में द यूनियन टेरिटरीज़, तो ये गलत होगा, क्योंकि पार्ट 9 हमने देखा था पंचायत के बारे में प्रोविज़न किए गए हैं पार्ट 9 के अंतर्गत, तो ये ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? इमरजेंसी प्रोविजंस से। तो ये भी हमने देखा था, पार्ट 18 जो है ये रिलेटेड है इमरजेंसी प्रोविजंस से। और इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करें तो 3 तरह की इमरजेंसी दी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पहली है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 के अंतर्गत। फिर है स्टेट इमरजेंसी, या फिर इसे प्रेसिडेंट्स रूल्स भी कहते हैं, ये है आर्टिकल 356 के अंतर्गत। और फिर है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो है आर्टिकल 360। और फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक एक भी बार नहीं लगाई गई है। भारत का संविधान का भाग जो है 15, वो किससे संबंधित है? तो 15 जो है ये रिलेटेड है इलेक्शंस से। इसके अलावा भी कुछ रिवाइज़ कर लीजिए। तो जो 17 है, पार्ट 17, इसमें आर्टिकल 243 से 351 आते हैं, और ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में है। फिर है पार्ट 20, ये आर्टिकल 368 अमेंडमेंट के बारे में है। और फिर है पार्ट 18, ये है आर्टिकल 352 से 360 इमरजेंसी प्रोविजन, जो हमने पीछे देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला है ना। और मौलिक अधिकार कौन से में है? पार्ट 3 में, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पार्ट 3। और निजता के अधिकार के लिए आर्टिकल पूछा जाए तो वह है आर्टिकल 21, जो कि बात करता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? पीछे हमारे पास ऑप्शंस में जो मैच करने के लिए था, पार्ट 9 दिया हुआ था यूनियन टेरिटरी के साथ, जो कि गलत था, है ना। पार्ट 9 जो है पंचायत से रिलेटेड है। तो यूनियन टेरिटरीज़ के लिए कौन सा है? पार्ट 8, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को लागू किया गया है? तो आप अच्छे से जानते हैं, पार्ट 9 है ये। और 73rd अमेंडमेंट 1992 के ज़रिए इसे ऐड किया गया था। भारतीय संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? तो भाग 17 पीछे देखा था हमने, ये रिलेटेड है ऑफिशियल लैंग्वेजेस से। नेक्स्ट पर बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख है? तो केंद्र राज्य संबंध ये आता है पार्ट 11 के अंतर्गत। और केंद्र राज्य संबंधों को मेनली 3 पार्ट्स में 3 तरह से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले है लेजिस्लेटिव रिलेशन, जो है आर्टिकल 245 से 255। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, जो कि 256 से 263 के बीच हैं। और फाइनेंशियल रिलेशंस आर्टिकल 268 से 293 के अंतर्गत आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर बोला गया है पंचायत पार्ट 9 के अंतर्गत है, ये बिल्कुल ठीक है। फिर है म्यूनिसिपैलिटीज़, ये पार्ट 9A के अंतर्गत है, बिल्कुल ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पार्ट 9B के अंतर्गत है, हमने देखा था, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन ट्रिब्यूनल्स दिया गया है पार्ट 10 में। अब ट्रिब्यूनल्स मैंने बताया था अधिकरणों को बाद में शामिल किया गया अमेंडमेंट के ज़रिए, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ट्रिब्यूनल्स कहाँ पर हैं, तो ट्रिब्यूनल्स पार्ट 14A के अंतर्गत दिए गए हैं, शामिल किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से लेख भारतीय संविधान के भाग 15 से जुड़े हैं। तो भाग 15 किस बारे में है, इलेक्शंस के बारे में है ना। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में आपने पढ़ा होगा और उस तरह से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। ये जो 15 है इसके अंतर्गत आर्टिकल 324 से 329 दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। संविधान का एकमात्र हिस्सा कौन सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो ये था पार्ट 7 जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया था 7th अमेंडमेंट एक्ट जो था उसके ज़रिए। भारतीय संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। यूसीसी जो है आर्टिकल 44 के अंतर्गत दिया गया है और कहाँ पर है, डीपीएसपी के अंतर्गत है ये। और डीपीएसपी के लिए कौन सा पार्ट है, तो वो है पार्ट 4। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आर्टिकल 44 जो है डीपीएसपी का, वो बात करता है यूसीसी के बारे में। तो इस तरह से हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको पार्ट्स याद हो गए होंगे जो भी इम्पोर्टेंट हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।